अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढाबा स्टाइल पकोड़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी और बहुत ही आसान। हम इसको तकरीबन बहुत कम पैसों में घर पे ही तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसको पील ऑफ नहीं करेंगे, बस साइडों से जो भी ब्लैक ब्लैक थोड़े से हम नज़र आ रहे हैं हम उनको कटिंग करेंगे और इनको ऐसे ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम इसको स्टाइल से तैयार करेंगे। इसके लिए हमें लिया है एक अदद आलू। उसके ऊपर हमने से जो ब्लैक ब्लैक उसकी हैं आइज़ बनी होती हैं उसको हम रिमूव कर देंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे फ्राइज़ की तरह। ये देखें, इसकी जिल्स को हम ऊपर ही रहने देंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम कटिंग करके पानी में रख देंगे, क्योंकि पानी में इसलिए रखेंगे ये ब्लैक हो जाते हैं और इसका एक स्टार्च होता है जो हम इसको रिमूव करेंगे। इसके लिए हमने पानी में इसको 2 से 3 दफ़ा निकाल के वॉश कर लिया है। और ये देखें, ये हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। बहुत कम मसाला जात में हम तकरीबन घर के ही मसाला जात से इसको तैयार करेंगे और इसका फ्लेवर बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल मिर्चें थी, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं थे। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर हमने इसमें खुशबू के लिए ऐड किया है। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे, पिसा हुआ भुना हुआ। इससे बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आलू हमें लिए थे आधा किलो, इसमें हम 3 टेबल स्पून मैदे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं जो कि हर घर में मौजूद होता है और इसका बहुत ज़बरदस्त इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपको क्या बताऊँ, क्योंकि अगर हम इसको बेसन से तैयार करते तो इसके इतने क्रिस्पी नहीं बनते, जबकि हम इसको मैदे से और कॉर्नफ्लोर से तैयार करेंगे तो इसके बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तकरीबन 1-2 टेबल स्पून करके हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम इसमें करेंगे। जितना हम ज़्यादा कम पानी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कोटिंग अच्छी बनेगी। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से अब इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और ये देखें, इस तरह हमें इसकी कोटिंग चाहिए, बिल्कुल ही नॉर्मल इसकी कोटिंग लगेगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है इसमें सॉस पैन में। अब इसको हम थोड़े 1 बाय 1 करके हल्के हाथों से इसको डालते जाएंगे। इसको हम हाथों से ही अप्लाई करेंगे। जितना हम हाथों से इसको बिखेर बिखेर के डालेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी लुक भी निकलेगी और खाने में भी ये लाजवाब होंगे। ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद हम इसको दूसरी साइड से टर्न करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसके लिए पकाएंगे कि ये इसका कड़कपन आ जाए और अंदर से कच्चे भी ना रहें, और गोल्डन कलर होने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। आप खाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे, ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और मेरे तो ये फेवरेट हैं। और ये देखें, इसका क्रिस्पीपन देखें, इसका ये बहुत ही क्रिस्पी और नहायत ही मज़े के ये तैयार हुए थे। और ये देखें, ये हमने निकाल लिए हैं और अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, इसका खस्तापन दिखाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे।
अब आपको हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।